अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी किसी का सगा नहीं रहा। जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ किसी का सगा नहीं है, हमारे मेजर गौरव आर्य बोलते हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा रही। सो आज की डेट में अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। सो दे आर गिविंग द सेम इंपॉर्टेंस व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू एंजॉय 30-40 इयर्स बैक। एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इतने बड़े होते हैं कि दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज। ये अरेबियन सी के अंदर दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। वल्नरेबल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वो उनका मुकाबला कर सकें, लेकिन वो भी होता नजर नहीं आता। नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, ही नोज हाउ टू डू बिजनेस। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। आपको जो भी हेल्प चाहिए इंडियन ओशन में और भी चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई नीड टेक्नोलॉजीज। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है। क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट, वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, बाकी कंट्रीज को ट्रांसफर करने की कोशिश करी, बट कभी भी पास नहीं हुआ। और इंडिया के लिए इट्स लाइक रेड कारपेट। सो इट इज अ गुड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। मोदी जी का जो है वो विजिट होने वाला है यूएस में, बड़ी उसकी धूम है। और एक्साइटमेंट पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं देखी गई जो इस वक्त तैयारी चल रही है। और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट भारत के लिए भी? देखिए, इसकी इस ट्रिप के ऊपर डिस्कशंस बहुत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, इवन अमेरिका के अंदर इस विजिट के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो भी दी जा रही है एंड डिस्कशंस हैं। बहुत ज्यादा पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, एक ऐसा विजिट है जैसे कि कोई बादशाह आ रहा हो ना। लोग बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है। फॉर मी इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रिप। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी किसी का सगा नहीं रहा। जैसे मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ किसी का सगा नहीं है, हमारे मेजर गौरव आर्य बोलते हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा रही। तो इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और आपको याद होगा जब आपका डिक्टेटर वहां जाते थे, उन्हें ऐसे ऐसे वहां पर वेलकम होती थी। एंड इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, वहां पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान के डिक्टेटर को मिलती थी वो। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान वाज इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका दैट टाइम। सो आज की डेट में अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। सो स्टेट गेस्ट बना के लेके आना, ट्राई टू वू इंडिया। उनको ना एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिकॉज दे वांट इंडिया इन दिस वॉर। नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। मोदी जी हैं, ये गुजराती भाई है, ही नोज हाउ टू डू बिजनेस। ही इज गोइंग देयर विद वन एजेंडा ओनली। ठीक है, आपको मेरी जरूरत है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो अमेरिका बोल रहा है भैया आपको क्या चाहिए? तो मुझे बोला मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आप किसी को देते नहीं हो। यू गिव मी, आई सपोर्ट यू। मैं आपकी जंग लड़ूंगा नहीं, हाँ आपको सपोर्ट करूंगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए इंडियन ओशन में और भी चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई नीड टेक्नोलॉजीज। यही काम हमने जर्मनी के साथ किया रिसेंटली। अब उनकी सबमरीन्स इंडिया में बनेगी, उनकी R&D हमारे यहाँ होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मेंटेनेंस भी होगी। सो वी आर गोइंग फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। सो मोदी जी नोज हाउ टू डू बिजनेस। देखिए, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है यूएसए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ हेल्प ली उनसे पैसे लेने में। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर सेइंग कि वी नीड टेक्नोलॉजीज ताकि हम अपने यहाँ पर डेवलप करें इंडस्ट्रीज को। सो मोदी जी का जो विजिट है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के फंसे होने की चाइना के साथ, उसका फायदा इंडिया ले रहा है बाय ट्रांसफरिंग दोस टेक्नोलॉजीज। एंड अमेरिका के अंदर एक रूल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे ट्रांसफर करनी है तो वो कांग्रेस में पहले पास करवानी पड़ती है। कैन यू बिलीव इट, वो परमिशंस बाइडेन ऑलरेडी ले चुका है इंडिया के लिए, जिसको लेना इम्पॉसिबल है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, बाकी कंट्रीज को ट्रांसफर करने की कोशिश करी, बट कभी भी पास नहीं हुआ। और इंडिया के लिए इट्स लाइक रेड कारपेट। सो इट इज अ गुड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। इसके बाद आप देखेंगे जो स्पीड डेवलपमेंट की है ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज, वो इंडिया में बढ़ने वाली है। एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रंत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज खड़े हुए हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है। ये इतने बड़े होते हैं कि दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने ये
ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये अरेबियन सी के अंदर दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर आप अरेबियन सी में चले जाएं तो अरेबियन सी में कौन है? ठीक है जी, क्या सोमालिया इंडिया का मुकाबला? क्या यूएई के साथ इंडिया का मुकाबला है? क्या ओमान के साथ? क्या आगे आ जाएंगे पर्शियन गल्फ में? क्या ईरान से कोई मसला है? नहीं। किससे मसला है? पाकिस्तान से मसला है। और जब गल्फ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है। अब अगर ये देखें कि ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मेगा एक्सरसाइज है, और दोनों जो हैं वो इंडिजिनसली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दोनों की, इसमें बेसिकली वो बताया जा रहा है कि हम इस काबिल हैं, इस जोगे हो गए। हम दुनिया में कहीं पे भी अगर इंडिया के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे, ये भी वो देखे ना। अब अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो कि उधर खड़ा कर लेते हैं, अब्राहम लिंकन होते खड़ा कर दिया, कोई इधर खड़ा कर दिया, और बस वहाँ पे बैठ के तो देखते रहे क्या क्या हो रहा है इस खित्ते के अंदर। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दोनों, विक्रम एंड विक्रमादित्य, ये टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे उन थ्रेट्स को जो हमें इमर्ज होंगे। सो इट मीन्स पाकिस्तान के लिए वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कश्मीर में कुछ करेंगे या आप हमारे साथ LOC के ऊपर कुछ करेंगे तो हम ज़रूरी नहीं है बॉर्डर से आएँ। और दूसरा साथ ही साथ में ये भी कहा गया, हम अपने दोस्तों को एश्योरेंसेस देते हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो कैपेबल है और रेडी है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे कलेक्टिव सिक्योरिटी नीड्स हों। छोटे छोटे मुल्कों को कह रहे हैं कि आपको डरने की, ना चाइना से डरने की ज़रूरत है ना पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत है, इस बात लवा। इसका मतलब है इंडिया कह रहा है कि हम इंडिया में नहीं बैठेंगे, अब हम इससे बाहर भी जाएंगे।